स्वागत है आप सभी का बीए वाला क्लासेस में। दोस्तों आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस के एमसीक्यू टाइप धमाका यूपी बोर्ड पीवाई को टॉप 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपका बोर्ड यूपी है तो सोशल साइंस के क्वेश्चन हर साल 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं इनको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा आंदोलन रहा है। भारत का जो राष्ट्रवाद का विकास रहा है उसमें कौन सा आंदोलन रहा है। ऑप्शन है स्वदेशी, बी असहयोग आंदोलन, सी अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है वो 1928 ईस्वी में आया था, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है रॉयलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है। रॉयलेट एक्ट जो था वो किस वर्ष लागू हुआ था, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में रॉयल एक्ट जो था वो पारित हुआ था, ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा। हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा किस राज्य पे पड़ा था, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा। हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो पंजाब जो राज्य है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। मिट्टी की जब कटाव होने लगती है तो इसकी सबसे अच्छी विधि क्या मानी गई है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। वनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो तो राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी दी हुई है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है ऑप्शन सी जो है इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो 6 है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें लोकतंत्र का क्या कार्य है। लोकतंत्र जो है इसका कार्य क्या है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। जनता का शासन जो है, रूल ऑफ पीपल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारत में चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारत में चुनाव आयोग है इसका पूछ रहा है मुख्य कार्य क्या है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो चुनाव कराना होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वो कितने स्तरों की होती है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तरों की होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है। प्राथमिक जो क्षेत्र है इसका संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृषि जो है
ये प्राथमिक क्षेत्र का संबंध इससे रखता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 13 दिया हुआ है, कह रहा है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। भारत में सबसे अधिक जो रोजगार है वो किस क्षेत्र में है। तो इसका ऑप्शन जो बी है, वो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है प्राथमिक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है इसमें, उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो ऑप्शन बी है, उपभोक्ता सुरक्षा। इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया हुआ है इसमें कह रहा है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WTO जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिनेवा जो है इसमें यहाँ जिनेवा WTO का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है बहुदलीय प्रणाली क्यों आवश्यक है। बहुदलीय प्रणाली क्यों आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। संविधान अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। असहयोग जो आंदोलन है वो किस वर्ष से शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है। भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकारें। दोस्तों इसी तरह हमने टॉप 20 सोशल साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।